नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। दोस्तों, आज थोड़ी सी अलग सी बात हम करते हैं, चर्चा करते हैं। चुनाव, कौन जीत कर आएगा, कौन नहीं जीत कर आएगा, किसको कितने वोट मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे, कौन सा मुद्दा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, क्या होगा, ये होगा। इसकी चर्चा तो हम हमेशा करते ही हैं क्योंकि चुनाव हो रहे हैं और चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच एक बहुत ही रोचक जो न्यूज़ पढ़ी मैंने, इसकी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा आज अलग बात करते हैं। देखिए, भारत की संस्कृति की बात अगर हम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है, या हम कह सकते हैं कि इतनी पुरानी संस्कृति है कि उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। जहाँ तक हमारे महाकाव्यों की बात आती है तो उसमें से प्रमुख दो नाम सामने हैं, वो है रामायण और महाभारत। जब भी रामायण और प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो बहुत सारे डाउट्स लोगों के मन में, जो लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करते उनके मन में आते हैं। और उन्होंने कई बार अपने स्टेटमेंट्स में, या फिर जब प्रचार कर रहे तब, या कभी बात कर रहे हैं तब, उन्होंने ये बात कही कि प्रभु राम अस्तित्व में थे या नहीं। ये शंका उनके मन में हमेशा रहती है। और ये बात तो उन्होंने तब भी कही थी जब राम मंदिर पर डिसीजन आने वाला था, या उसके पहले जो राम मंदिर के बारे में कोर्ट में केस चल रही थी, तो विपक्ष ने, कांग्रेस ने ये एफिडेविट दिया था कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, या फिर वो अस्तित्व में थे या नहीं, उसके ऊपर उनका डाउट था। आज भी हम देखते हैं कि उनकी इतनी आस्था, श्रद्धा प्रभु रामचंद्र जी में नहीं है। यहाँ तक भी हमने देखा कि वेस्ट बंगाल का उदाहरण देखते हैं कि जैसे ही श्री राम का नारा या बोल देते थे तो गुस्सा आ जाता था ममता दीदी को। तो ये इस तरह की बातें हमारे देश में आज भी हो रही है। रामायण कितने हजारों साल पहले हो चुका है, प्रभु रामचंद्र अवतरित हुए थे इस धरती पर। तो ऐसे माहौल में जब हमारे देश के ही कुछ लोग प्रभु रामचंद्र या रामायण में विश्वास नहीं रखते हैं, उसी को लेकर अगर हम दूसरे देशों में जाते हैं तो देखते हैं कि वो कितने अच्छे से उसको सेलिब्रेट करते हैं। हमारे आजू बाजू की जो कंट्रीज़ है वहाँ पर भी रामायण, रामलीला वो लोग परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। रामायण का संबंध हमारे देश से जैसा है वैसे हमारे पड़ोसी देश लंका, श्रीलंका से है। और यही देखते हुए प्रभु रामचंद्र जी या रामायण को लेकर श्रीलंका की जो एयरलाइंस है उन्होंने इतनी बढ़िया एडवर्टाइजमेंट्स बनाई है, और वो एडवर्टाइजमेंट देखकर ऐसा लगता है मानो हम लोग पुराने ज़माने में चले गए। हमें याद है जब ये सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, हमारे एंटरटेनमेंट का सोर्स एक होता था न्यूज़पेपर, दूसरी होती थी लाइब्रेरी, और तीसरे होते हैं जो हमेशा हमको कहानियाँ बताते थे, वो थे हमारे नानी नाना या फिर दादा दादी या फिर हमारी माता जी। इनके ज़रिए हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी और वो कहानियाँ आज भी हमको याद है। इतना ही नहीं, हमारी नानी या दादी ये हमको कहानियों में से मॉरल ऑफ द स्टोरी भी बताती थी, या फिर हमको ये भी बताती थी कि हम इन कहानियों से क्या क्या सीखते हैं। दोस्तों, वो टाइम कितना अच्छा लगता था ना, कि कितना प्यार से सब लोग हमको इन कहानियों को बताते थे और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, इमेजिन करते रहते थे कि कैसा रहा होगा। और इमेजिनेशन इतना बढ़ जाता था कि जब वो कहानियाँ बताती थी तो उन कहानियों में ऐसा लगता था कि हम उन पात्रों को खुद जी रहे हैं। ये ताकत होती है कहानियाँ सुनने की, जिसकी वजह से इमेजिनेशन हमारा बढ़ता है। और यही बात आज भी हो रही है। देखिए, स्टोरी टेलिंग करना चाहिए, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से क्या क्या हो सकता है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आ गया। तो यही बात को लेते हुए श्रीलंकन एयरलाइंस ने जो एडवर्टाइजमेंट बनाई है वो रामायण को साथ में लेके
उनका उद्देश्य ज़रूर यही है कि भारतीय टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, या जो भी दुनिया भर में भारतीय लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनको अपनी ओर खींच कर लाना इस एडवर्टाइजमेंट की मध्यस्थता से। और ये एडवर्टाइजमेंट पे भी उन्होंने यही दिया हुआ है कि एक नानी दादी जो है अपनी ग्रैंडसन को रामायण की कहानियाँ बताते हुए वो आगे जाती है। इतना ही नहीं, वो अलग अलग स्थान का भी वर्णन किया है, जिसका वर्णन रामायण में भी मिलता है। जहाँ तो जैसे कि माता सीता को कहाँ रखा गया था, या फिर हनुमान जी कहाँ गए थे, जो आज भी वहाँ पर श्रीलंका में उनके चिन्ह या फिर उसके प्रूफ मिलते हैं, अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, वो भी उसमें बताया गया है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब कुछ लोग या कांग्रेस के लोग ये बोलते हैं कि प्रभु रामचंद्र का अस्तित्व ही नहीं था, तो ये एडवर्टाइजमेंट उनको ज़रूर देख लेनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने बताया कि रामायण काल की वो जगह वहाँ पर आज भी है। तो इतनी सुंदर कहानी बताते बताते वो आखिर में वो एडवर्टाइजमेंट ख़त्म होती है एयरलाइंस एयरलाइंस की। पूरी 5 मिनट की एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन वो 5 मिनट हमको इतना खींच लेते हैं अंदर उस कहानी में, उस स्टोरी में, लगता है हम उस कहानी को जी रहे हैं। और यही ताकत है हमारे संस्कृति की, हमारे रामायण की, जिस ताकत को ये जो कुछ लोग हैं वो नहीं पहचानते, और हमको भी वो पहचानना चाहिए। अगर आप उल्टा सोच के देखो कि इस तरह की एडवर्टाइजमेंट अगर हम लोग या हमारी एयरलाइंस हो या कोई और एयरलाइन हो वो बनाए, तो क्या ये लोग कैसे सवाल उठाएंगे, है ना। जैसे कि अभी श्री राम बोलना, जय श्री राम बोलना उनको गुस्सा आता है। अगर इस तरह का कुछ बना दिया एडवर्टाइजमेंट तो तुरंत ये बोलेंगे कुछ ना कुछ कि देखो ये सांप्रदायिक हो गए हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। हम तो अभी हैबिचुअल हो चुके हैं क्योंकि ये कुछ ना कुछ बोलते हैं इस तरह से। तो ये भी हो सकता है क्या हमारे यहाँ अगर ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनाने लग गए। देखो भारत के लिए अगर हम बात करेंगे तो इतना बड़ा देश, इतना महान देश, संस्कृति प्रधान देश, तो कितनी अलग अलग कहानियों के साथ एडवर्टाइजमेंट बन सकती है, ये वो बात नहीं है। लेकिन जो मानसिकता है हमारी कुछ लोगों की, वो मानसिकता आज भी बदली नहीं है और वही बदलने की ज़रूरत है। तो एक बार हम ज़रूर देख लेते हैं कि कैसे श्रीलंकन एयरलाइंस ने रामायण को अपनी एडवर्टाइजमेंट में यूज़ किया है। And now, beta, Lord Rama has to rescue Sita from Lanka. What's Lanka, Daddy? Lanka was Ravana's kingdom. Is it a real place, Daddy? Yes, of course, beta. All the places in the Ramayana are real. Today, we know Lanka as Sri Lanka. And then, Ravana flies with Sita to Lanka in his Pushpaka Vimana. Where did Ravana keep Sita, Daddy? He first kept her hidden in a cave. And later, kept her in a beautiful garden in his palace. How did Lord Rama know where Sita was? Hanuman flew to Lanka and found her in Ravana's palace. She was praying to Lord Rama to come and rescue her. But didn't Ravana's people catch Hanuman? Yes, they caught him and tied him up and set his tail on fire. But
He jumped from building to building and set the palace on fire. How did Lord Rama reach Lanka? Did he also fly, Daddy? No, beta. Hanuman and his army of monkeys and bears built a bridge from India to Lanka with rocks, boulders, and trees. Oh, is the bridge still standing? Yes, you can see it even today. It is called the Ram Setu Bridge. When Lakshmana got injured and was about to die, they quickly wanted a magic medicine from the Himalayas. When Hanuman reached the Himalayas, he didn't know which plant to get. So he lifted the entire mountain and flew with it to Lanka. Oh! On the way, some parts of the mountain fell in some places. But Daddy, how do you know this is where Hanuman dropped it? Because Sanjeevani Parvata, where the magic plant grows, is only found in the Himalayas and now in Brahmasala too. And this is where Lord Rama launched the powerful Brahmastram arrow that killed Ravana. What did Lord Rama do after that, Daddy? He was sorry for killing a Brahmin who Ravana was. So he built a second Shivlingam in a temple where Ravana used to meditate to Lord Shiva for long hours. Then what happened to Lanka? Lord Rama crowned Ravana's good brother Vibhishana as king of Lanka before returning to Ayodhya. Daddy, I love this Ramayana story. Can we go to Sri Lanka and see these places? Of course, beta. Your father is taking us all on the Ramayana trail this year. Daddy, I'll pluck that magic herb and plant it in our balcony. तो देखा हमने कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट में यूज़ किया है। प्रभु राम का जीवन और उनकी कहानियाँ इतनी मधुर है, बहुत दिल को छू जाती है। राम का मीनिंग ही क्या है? जो अपनों को भी अपना बना ले और दूसरों को भी अपना बना ले, वो है प्रभु राम। प्रभु राम जोड़ते हैं, सबको जोड़ा उन्होंने। कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ गए वहाँ के लोग उनके साथ जुड़ गए। तो प्रभु राम मतलब जोड़ना, और यही हमारी संस्कृति की सुरभि है कि हमारी संस्कृति जोड़ना जानती है, तोड़ना नहीं, और यही सबक हमको लेना चाहिए। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करिए। और जाने से पहले कितना कहना चाहूँगी, आज गुरु नानक जयंती है, तो गुरु नानक जयंती की सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।